गुड मॉर्निंग। सो हम निकल गए ऑफिस के लिए और आज हमें साथ में लेना है एक अपने कोलीग को भी। सो ही वाज ऑन टूर फॉर द लास्ट 2 days। सो लेट्स आस्क हिम कि उन्होंने 2 दिन क्या किया है, राजस्थान में घूमे हैं, क्या क्या बिज़नेस की बातें हुई हैं, कहाँ से डील कंफर्म हो रही है। सो ये आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बस मैं उसकी सोसाइटी में पहुंचने ही वाला हूं। मैं सेक्टर 9 में रहता हूं और ये सेक्टर 4 में। सो मैं बस इसकी सोसाइटी के बाहर पहुंचने ही वाला हूं। सो बस ये आने ही वाला है। आई मीन हेलो। सो हियर ही केम। वेरी गुड। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो भाई साहब ये राजस्थानी है, ही इज़ फ्रॉम राजस्थान। ये ऑलरेडी अभी फ़ोन पे बात कर रहा है। सो जैसे इसकी बात ख़त्म हो जाएगी देन वी विल स्टार्ट इंटरव्यू। बाकी 2 दिन भाई साहब अभी घूम के आए हैं राजस्थान में, जयपुर में और कुछ गाँव में वहाँ के। तो इनसे भी पूछेंगे थोड़ा क्या क्या करके आए हैं। ही इज़ एक्चुअली शॉक्ड कि उसका आते ही इंटरव्यू शुरू होने वाला है। ठीक है, तुम जाओ, तुम बताइए जरूर। आप राजस्थान घूम के आए हैं 2 दिन? बिल्कुल सर, राजस्थान घूम के। राजस्थान में इतनी गर्मी है सर, घूमकर भी आपको जयपुर जाना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आप पूछो बात। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे कि आपको वैसे कस्टमर्स के नाम तो नहीं लेने, बट हाँ ठीक है, आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि हाँ चलो इतने कस्टमर्स से मिले। सिंपल जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा 2 दिन का, और कहाँ कहाँ आप गए, छोटा सा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। स्टार्ट करिए थोड़ा सा, मतलब कहाँ पे गए, छोटे उसमें बता देना। जयपुर में। अच्छा, यहाँ से सीधा जयपुर गए? पहले सीधा जयपुर गए थे। जयपुर में 6 लोकेशन थी हमारी, हमारी मीटिंग थी। ओके, लोकेशन में गए, वहाँ पे बहुत अच्छा। कोई भी 1-2 लोकेशन का छोटा सा एक्सपीरियंस बताइए जहाँ पे आपको कुछ अलग हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ कि हाँ आपको अच्छा लगा, कुछ भी आप अगर बताना चाहते हैं। एक जो लोकेशन पे गए थे, जैसे हमने सीतापुरा गए थे, जैसे हम गए तो वो जाते देखते बोले कि सर यहाँ पे ऐसी भी कुछ इंडस्ट्री है, आप आए, मोस्ट वेलकम। हम वेट ही कर रहे थे। मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हम जैसे बाहर जा रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली लोग क्या कह रहे हैं कि वो फाइंड कर रहे हैं हर चीज़ को। अगर हम उनके पास जाके कुछ थोड़ा लिटिल बिट ऐसे ब्रीफ कर देते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि सर वास्तव में आपके पास जो है हमें पता नहीं था, हम पता नहीं कहाँ से देखते हैं, एक छोटा मोटा जुगाड़ के, मतलब बड़ी इंडस्ट्री में हम देख के आए हैं, वो भी के जुगाड़ बेस पे ही चल रहे हैं। तो हमें वहाँ से बहुत अच्छी इंक्वायरी मिली है, इंक्वायरी पे हम बात कर रहे हैं। वेरी गुड। सो बेसिकली हम लोग आइसक्रीम बैकग्राउंड से हैं, तो ये आइसक्रीम के लिए ही गए थे। कुछ आइसक्रीम छोटे मैन्युफैक्चरर से मिलने कि वो किस तरीके की उनको मशीनरी की रिक्वायरमेंट है या तो सर्विस की रिक्वायरमेंट है, या वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सो उसी से रिलेटेड अभी कुछ घूमना चल रहा है कि भाई लोगों से ज़्यादा मिला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछा जाए कि भाई किस तरीके के लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको किस तरीके की मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और हम उनको किस तरीके से मदद कर सकते हैं। सो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं अभी कि किस तरीके की लोगों को रिक्वायरमेंट आ रही है और वो क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं। सो सीतापुर के अलावा फिर आप कहाँ गए? आप किसी और जगह के बारे में बताना चाहते हैं? गए थे चौमू गए थे, जो सीकर के पास है, खाटू श्याम जी मंदिर के पास में। ओके। और हमारे थोड़ा सा चूक हो गई, हम लेट हो गए, अदरवाइज हम खाटू श्याम भी जाके आए थे। वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक क्लाइंट मिला था, तो उन्होंने क्या कि जैसे फलूदा का काम करना। फलूदा हुआ भी क्या, वो अगर आपने देखा होगा जो रबड़ी फलूदा, जो मारवाड़ी कुल्फ़ी वगैरह सुना होगा आपने, तो उसमें क्या है कि जैसे वो क्या कुल्फ़ी में एक शेप में, एक नली के अंदर कुल्फ़ी बनाते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, उसके बाद में उसमें ना 20-20 लीटर की उसमें स्कूपिंग करते हैं बारी बारी, मतलब जगह
लोकेशन पे खड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ से चोमू से किसी तो का आइसक्रीम जमाते किस में है, नली में? नहीं, वो क्या करते हैं, बैच फ्रीजर से, मतलब बैच फ्रीजर क्या है, बैच फ्रीजर कम जुगाड़ है वो, बैच फ्रीजर भी नहीं बोल सकते उसको। उसमें क्या है कि वो आइसक्रीम को ऐसे फिल कर देते और चारों तरफ से उसके ना मतलब वो बर्फ को कूट के अच्छे से, अच्छा। और उसके अंदर नली रख देते हैं। जब वो क्या पूरी रात में क्या करती है, वो नली फ्रीज हो जाती है, उसके बाद उस नली को निकालते हैं और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं और पूरे दिन में वो अपनी स्पीड सप्लाई लेते हैं। तो वो बेसिकली क्या है कि इस जगह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ रखे हैं। तो हमने उसको थोड़ा सा ब्रीफ किया तो वो बहुत हैप्पी है। वो अभी कह रहे हैं कि आपको सर आप पहले भी काम थे तो वो किस मशीन में इंटरेस्टेड है, बैच फ्रीजर में? तो वो एक्चुअली क्या है कि कंटिन्यूस फ्रीजर और कैंडी मशीन में इंटरेस्टेड है। बहुत बढ़िया। तो वो कुछ कैंडीज भी बेचते हैं उन अपने? हाँ, वो कैंडी मशीन बेचते हैं। जैसे आपने याद पहले गांव में एक आता था, वो एक लकड़ी का बॉक्स ले गया था, तो उसको चारों तरफ ऐसे हल्का लीटर ऐसे पोरिंग होती थी, पोर किया थोड़ी देर, फिर जो है उसके बाद में निकाला और फिर वो दे दिया। मतलब आज आप बोल सकते हो जैसे नमक का पानी है, नमक का पानी को फ्रीज किया, उसके बाद में उसमें नली डाली और फ्रीज करके, और आपको विदिन मिली सेकंड या 10 मिनट के अंदर आपको आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो उसमें क्या है, आइसक्रीम का टेस्ट मतलब वो क्या लोहे का होता है, ये एक होता है, और उसमें नमक का पानी आने से टेस्ट भी खराब होता है उसको। तो वो बेसिकली इस चीज़ से कंप्लेन भी कर रहे हैं कि सर हमें कुछ ऐसी चीज़ जिसमें ये हमारी कंप्लेन रिमूव हो जाए। बेसिकली उनके कस्टमर नाराज है कि भाई उसमें उसका कहीं ना कहीं टेस्ट उनका इफेक्ट कर रहा है। वो प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं और लेकिन उनका टेस्ट नहीं बन पा रहा। बना नेचुरल है, पूरा दूध से बन रहा है और पूरा रबड़ी बादाम डाल के, मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, माइंड ब्लोइंग है। बहुत बढ़िया, रेसिपी अच्छी है उनकी, लेकिन मशीनरी की वजह से वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा नहीं दे पा रहे कस्टमर को। तो हमारा सजेशन है उनको कि वो कंटिन्यूस फ्रीज़र और साथ में एक छोटा प्लांट रख के और एक ब्रांड टैंक भी रखें जिसमें वो अपनी कैंडीज़ वगैरह जमाएं, कुल्फ़ी वगैरह जो भी वो देना चाहते हैं अपने कस्टमर को, उससे उनको वो जमी जमाई कुल्फ़ी मिल जाएगी और उनके कस्टमर्स को प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये कस्टमर का फीडबैक था और उससे कहीं ना कहीं मतलब हमें एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी मिली और वो कस्टमर भी खुश हो गया। बहुत बढ़िया। ये कहाँ पर था? ये चोमू में थे। चोमू? हाँ जी, चोमू अपने जयपुर से आगे है। अच्छा जी। वहाँ पे वो उसी तरह की रिक्शा चलाते हैं, वो उसी तरह की गाड़ियाँ चलाते हैं जो मारवाड़ी जहाँ जगह जगह नोएडा में भी, गाजियाबाद में भी दिखते हैं। बेसिकली ये राजस्थान के अंदर ना ज़्यादा यही प्रीफर करते हैं। ये आप जो देखे जैसे अमूल वाडेदार के जो रिक्शे वगैरह है ना, ये बहुत कम चलते हैं। वो चलते हैं जयपुर की अच्छी लोकेशन है वहाँ पे चलते हैं। जयपुर से बाहर के लोकेशन में जाते हैं तो उसको कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं, क्योंकि उनको पता भी नहीं इस चीज़ के बारे में। उन लोगों को वही गाड़ी वाला सिस्टम है और कुछ प्योरिटी का मतलब वहाँ पे क्या कि वो प्योर बना के देते हैं। SMP क्या होती है, प्योर दूध से बनाते हैं। हाँ, प्योर दूध से रबड़ी बना के एकदम, मतलब वहाँ पे क्या है कि राजस्थान में दूध की वैसे भी कमी नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो थोड़ा सा क्या है कि गाँव के बेल्ट में है तो अच्छा सावन और मैं दोनों साथ में थे तो सावन ने भी बहुत बढ़िया अच्छा टेस्ट बताया इसको। बहुत बढ़िया। तो और दूसरा और कोई एक्सपीरियंस आपको लग रहा है कि इसके अलावा आप और कहाँ गए इसके बाद? राजस्थान का एक्चुअली बहुत टाइम बाद में हमने खाना टेस्ट किया था, बेजड़ की रोटी। हाँ यार, वो वीडियो आपने भेजी थी और वो वास्तव में बहुत लजीज लग रहा था खाना, दिखने में मज़ा आ गया। क्या क्या था उसमें? उसमें 8 तरह की धान होते हैं, जैसे इसमें गेहूँ, बाजरा, मोठ, चना और ऐसे मतलब 8 टाइप के धान। बेसिकली वो क्या होता है कि उसको बेजड़ बोलते हैं। उसको बेजड़ हाँ, बेजड़ या टिक्कड़। अच्छा, उससे उन्होंने रोटी बनाई? उससे रोटी बनती है। तो बेसिकली क्या वो खाया टिक्कड़, जैसे हमारे गांव में पहले बोलते थे कि भाई टिक्कड़ खा ले। हाँ, वो रोटी वो तो एक रोटी टिक्कड़ एक्चुअली उसको बेजड़ बोलते हैं, बेजड़ का टिक्कड़। अच्छा। अगर आप उसको सर्दियों में खाओगे ना तो मतलब आपको इवन आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मतलब वो काफ़ी हेल्दी है और हेल्दी, बहुत ज़्यादा, और डाइजेस्टिव भी है। आप उसको खाओगे अर्ली मॉर्निंग, देखोगे आपका हाथ है ना एकदम पूरा रेड हो जाएगा कि कुछ खाया है हमने, मतलब ऐसा लग रहा है पावर आई है। यहाँ तो वो कहीं मिलता नहीं है। यहाँ कहीं नहीं मिलता, वो सिर्फ राजस्थान में मिलता है। और दूसरा हमने जैसे वो एक वहाँ पे किया था राबड़ी, राजस्थान की राबड़ी खाई। यहाँ पे रबड़ी मतलब यहाँ पे मीठी रबड़ी है और वहाँ राबड़ी है। वो राबड़ी पियो आप, वर्किंग करती है ड्रिंक की तरह, आप पीते चलो, थोड़ी देर बाद में आराम से सोओगे। मतलब काफ़ी वो भी हैवी और हेल्दी रहती है। और हेल्दी प्योर, मतलब आपका वही गेहूं को चने के आटे की बनती होगी, चने और अपने मूंग और मोठ के आटे की। बेसिकली वो क्या नेचर से बनती है। वो क्या आप छाछ लिया, आपने 2 तरह के आटे लिए, उसको मिक्सअप किया और धूप में छोड़ दिया, वो क्या ऑटोमेटिकली बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है।
उसमें इतनी पावर होती है, थोड़ा थोड़ा पावर, और उसके बाद में उसको शाम को ढकना और अर्ली मॉर्निंग उसको हल्का हल्का सिप लो, तो आप मतलब पेट के लिए बहुत अच्छा है वो, इतना ठंडा है वो। बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब तरह तरह का खाना भी एंजॉय किया राजस्थान का? खाना खाया, तरह तरह क्लाइंट मिले, और कुछ क्लाइंट तो ऐसे मिले, आपको बताऊं मैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से, जैसे कुछ को मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी इंडस्ट्री का, मतलब वो भी जो आइसक्रीम मतलब सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप उनका, इतना बड़ा सेटअप है, फिर भी वो भी एक जुगाड़ बेस पे चल रहे हैं, मतलब मैं देख के आया। वो इसलिए चल रहा है एक्चुअली उनके पास क्या है कि सोर्स नहीं है, एंड जब हम उनके पास गए, हमने जाके उनको हल्का सा ब्रीफ किया, तो वो कहते सर हम तो गलत फंस गए, यहाँ पे नहीं फंसना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे आप तो इस इंडस्ट्री में, आपको पता ही है टनल हार्डनर जो है, या टनल हार्डनर है, वो कोई एक टाइम में आता था केवीटी सिस्टम, मतलब उसमें क्या था, एक रोलर होता था, उसके अंदर ब्लोअर लगता था, और वो क्या करता था, क्रेट को एक तरफ चारों तरफ आने के बाद फिर उसको हार्ड करते थे, फिर उसको बाद में मूव करते थे। वो अभी भी किसी ने मतलब लगा लिया किसी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, वो बस 10-12 दिन चला, उसके बाद वो फंस गई, चला भी नहीं। तो उन्होंने उस कंप्लेन किया, सर हमें इससे कुछ निकालो, मतलब वो है ही नहीं, वो बनाता था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, वो उस टाइम अभी है ही नहीं, यहाँ पे दुनिया में नहीं है मेरे साइड में। वो हार्डनर उनको किसी ने दे दिया? किसी ने चिपका दिया उन्होंने। ओके, वो उससे काफी परेशान है। तो ऑलरेडी वो भी आइसक्रीम बना रहे हैं? हाँ, वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी खासी प्रोडक्शन है, अच्छी खासी राजस्थान के अंदर अच्छी खासी प्रोडक्शन है। तो वो टनल हार्डनर यूज कर रहे होंगे फॉर कोन और फॉर एवरी प्रोडक्ट? एवरी प्रोडक्ट। अच्छा, सब प्रोडक्ट उसी से होके जा रहा है? सभी प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं उसी से होके भेज रहे हैं। और अभी उनके लिए वो मतलब वो एक बहुत ज़्यादा दिक्कत की होगी, क्योंकि वो खराब ही हो गया, तो चीज़ें उनकी हार्ड नहीं। अच्छा, देखो आप आज उनकी एक कंप्लेन उनकी सोल्व भी करनी है, एक छोटी सी उनकी एक इंक्वायरी आ रखी है 6000 कप कॉल की, तो उससे बाद में थोड़ी चर्चा भी करनी है आज दिन में। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक बड़ी कंपनी में भी आप गए? और बड़ी कंपनी बड़ी कंपनी में हम गए थे, 4-5 कंपनी में गए थे, तो वहाँ पे जब बड़ी 3-4 बड़ी कंपनीज में मिल के आए। बहुत बढ़िया। तो और कोई एक्सपीरियंस जहाँ पे लग रहा है आपको कोई छोटा वेंडर ऐसा मिला हो जिसने बताया हो कि भाई इस अभी, क्योंकि अभी तो सबका प्रोडक्शन चल ही रहा होगा आई थिंक? हाँ, प्रोडक्शन सभी का चल रहा है एक्चुअली, क्या कि सारे वो क्या सर कि प्लांट सबके पास है, ऑलमोस्ट प्लांट को चलाना कैसे है वो नॉलेज किसी के पास नहीं है वहाँ पे, और जिसके पास है वो देना नहीं चाह रहा। हमने एक इंडस्ट्री में मिलके भी आए थे ऐसी, जहाँ पे उसको पता है कि ये चीज़ है गलत चल रही है, ये एक इंडस्ट्री वाले आए, उनके ओनर भी वहीं पे खड़े थे, तो मेनली कि हम बताए जाएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे बताएंगे, तो वो शायद उनको हमें डिनाई नहीं कर दिया, मिलने से डिनाई नहीं कर दिया। ओके, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं। सो बेसिकली क्या है, अब ले लो, आप कॉल ले लो। जी सो चलिए बहुत बढ़िया है। अब 2 दिन आप विज़िट करके आए, घूम के आए हैं। अब थोड़ा सा ना मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि अभी अपने व्यूअर्स को ये भी बता देते हैं कि थोड़ा सा अपने बारे में और डिस्क्राइब करिए। जैसे मैं आपको जानता हूँ कि आप पहले डायमंड में थे और आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, और अभी आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं। तो पहले में और अब में अभी क्या डिफरेंस फील हो रहा है? कस्टमर्स तो वही हैं जैसे आप डायमंड में जब जा रहे थे मिल रहे थे कस्टमर्स से, और अभी आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप कस्टमर से मिलके? मतलब अभी परेशानी आपको कैसी नज़र आ रही है? सर परेशानी नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊँ, पहले आपके क्या हाथ एक जगह से बंधे हुए होते हैं और उससे आगे आप ना चला नहीं सकते। अब आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको पता है कस्टमर को क्या चाहिए और क्या उसको देना है ना। मतलब एक्चुअली अभी कस्टमर अगर कुछ चीज़ मांग रहा है ना, तो हमें उसको एक चीज़ तो मतलब पहले तो क्या नौकरी में क्या होता है सर कि कस्टमर आया, आपको किसी ने बता दिया यार 20 लाख का कस्टमर है, उसको जो मैं बताऊं तुम्हें वही बताना, उसी के बारे में ब्रीफ करना। हालांकि वो चीज़ उस मांग रहे नहीं मांग रहे डजंट मैटर। बट अभी क्या है कि अभी कस्टमर की हम क्या कर रहे हैं कि एक तो ओपन हैंड है, कस्टमर को चाहिए क्या, हमें देना क्या है, तो उनको दोनों को मेल जोल के अच्छे से फिर उसको क्या है कि अगर कस्टमर कुछ चीज़ गलत भी मांग रहे हैं ना, उसको सही बताओ कि चीज़ से सर ये चीज़ है, अगर आप इसको ये करोगे तो उसको, तो आपका क्या इंडिपेंडेंट के नौकरी की वजह से अगर आप आज खुद का हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा क्या है कि अपने हाथ खुले हैं, अच्छा काम हो रहा है,
दूसरी अगर आप- बात ये है कि कस्टमर को अभी आप खुल के आप जो बस देना brief कर चाहते सकते हैं, हो, उसको जो भी brief- ब्रीफ करना है या उसको सर्विस देनी है, तो आप खुल के दे खुल के सकते दे हो। सकते हैं। अभी आपके सामने कोई बैरियर नहीं है, अभी आप कोई किसी barrier को पूछना सही- नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर कस्टमर को खुश नहीं कर सकते ना, तो फिर आप इंडस्ट्री में मतलब कोई फ़ायदा नहीं है फायदा करने नहीं, का। बिल्कुल बिल्कुल कस्टमर को अल्टीमेटली आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सो वो उसमें अभी आपको फ्रीडम फील होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है सर, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर आप सर्विस नहीं दोगे ना, तो आपकी उस जगह दूसरा कोई और रिप्लेस हो जाएगा। तो वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि कस्टमर को चाहिए बेसिकली सर्विस। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं से भी, अगर कोई कस्टमर पुरानी कंपनी से या किसी भी कंपनी से, कंपनियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी है सर, जैसे- मतलब बहुत सारी कंपनी है। अगर मतलब किसी छोटी से लेके बड़ी कंपनी से बात कर लो, वो क्या प्रोडक्ट बेचना जानते हैं, बट उस प्रोडक्ट को सर्विस करना नहीं जानते। सर्विस करना नहीं है ना? जानते, और जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत है बड़ी अभी। opportunity है। और उसी अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए भी ये बेसिकली बिजनेस शुरू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो और बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि आपका बेसिकली एक छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए कि हाँ भाई, आप ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे आप अभी Basically, कर रहे थे, अभी आपने ये शुरू किया है, और अगले 4-5 साल का आपका विज़न ये है। बस छोटा ब्रीफ कर दीजिए। बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग मैं और कपिल जी मिले थे एक डायमंड के अंदर। वहाँ पे हमने एक कंपनी लॉन्च की थी, करीब उस दरमियान हम दोनों की मुलाकात हुई थी। वो बॉन्डिंग एक अच्छी ऐसी बनी कि वो बॉन्डिंग करते करते उसके बाद मैं कहीं जॉब में था, पर भाई साहब का खुद का सेल्फ बिजनेस था। तो वो धीरे धीरे करते करते आज हम क्या है कि दोनों बिजनेस पार्टनर हैं और एक अच्छी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। और इस कंपनी को हमें 3-4 सालों में ऐसी जगह लेके जाना है जहाँ पे लोग बोले कि हाँ कोई कंपनी है। सो बेसिकली इस कंपनी का नाम है DMI, डेयरी मशीन इंडिया। अभी Yes, आपको sir. ये टैग दिख जाएगा टी शर्ट पे भी। अभी तो ये कंपनी दिल में बस चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इस कंपनी में हम 3 पार्टनर हैं, मैं, राजेश और सावन। एंड अभी बहुत डेडिकेशन से लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। और इसका जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज बेस है वो राजेश के पास है, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड ही इज़ इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 8 to 10 years। और हमारा बैकग्राउंड जो है वो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का रहा है और सेलिंग का रहा है, तो हम दोनों ही कहीं ना कहीं उसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं। जो भी टेक्निकल है वो राजेश देख रहे हैं। सो आज तो बेसिकली हम राजेश को ही इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हम इन्हीं से क्वेश्चन करेंगे। बाकी हम कल को देखते हैं, कल को किसी और को इंटरव्यू करेंगे। और तो राजेश और बताओ और बताओ आप, अभी आपको नज़र आ रहा है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी और नज़र आ रही है इस बिज़नेस में? जैसे अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, आप घूम रहे हो, इधर उधर इंडस्ट्री में मिलने की कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं लगता इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी इस तरह के इनिशिएटिव ले रही है। सब अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और बस कॉलिंग। आई डोंट थिंक कोई भी कंपनी वर्क टू वर्क प्लेसेस घूम रही है। कोई नहीं जा रही। और ये दिस इज़ आवर इनिशिएटिव कि हम कंपनीज में जाके या छोटे एंटरप्रेन्योर्स से मिलके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक डेटा बनाया जाए जिससे कि फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। और कुछ जगह देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ हाँ। जगह जैसे हम जा रहे हैं, हम ये DMI से है और हम ये इंडस्ट्री देखते हैं, तो लिटरली ऐसे बोलते हैं, सर आपके टूल्स कहाँ पे हैं? एक ये मशीन का है, हमारी बड़ी खराब सी हो गई है, तुरंत सही करिए। तुरंत सही करिए। बिल्कुल सर, ये करेंगे। कुछ चीजें क्योंकि ऐसी हर होती हैं कोई जिसको- सीजन में है इस टाइम, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेके परेशान है, और कोई भी विजिट करने को राजी नहीं है उनको। जिसने मशीन बेची है खास करके वो, हम तो बिकॉज अभी नए हैं बिल्कुल, हमने तो भी कोई मशीन बहुत कम बेची है, 4-5 मशीनें ही बेची हैं अभी। कुछ मशीनें ऐसी है जो PLC ऑपरेटेड है, तो उसमें अपने को इतना है तो होता नहीं कि चलो ये PLC है, कुछ अपने पास इतना है नहीं। वो तो क्या, अगर आपके पास नॉलेज है PLC का, तो आपको डाटा इनपुट करना अगले को हो जाता है। तो अगला जैसे उसके PLC से मैं सेटिंग करके, जैसे एक XYZ कोई क्लाइंट थे, उसके PLC में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लिटरली वो बहुत परेशान हो रहे थे। जैसे मैं गया जाके उसके शायद विद इन 1 and 2 मिनट के अंदर मैंने उनकी मशीन पे से सारा सेट कर दिया। तो देखते कि सर आपके चार्ज कितने हैं? मैं सर कोई चार्ज नहीं है करने के। तो हालांकि उसी बेस पे ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं, ऑर्डर भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कि कस्टमर क्या इस चीज़ से, सर्विस से परेशान है। कस्टमर को बेसिकली सर्विस चाहिए और सर्विस मिल नहीं रही इंडस्ट्री में। मीनवाइल मैंने भी ऐसी किसी बेसिकली जो आइसक्रीम इंडस्ट्री में है, कोई जर्नलिस्ट है, उससे बात करी थी, तो वो हमें एक डायरेक्टरी भी प्रोवाइड करेंगे ओके।
और हम आगे भी उसी पे काम करेंगे कि उस डायरेक्टरी में मैक्सिमम डेटा अवेलेबल है मैन्युफैक्चरर्स का, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स का। मतलब एज़ पर हिम उसमें 1000 लोग हैं लगभग जो आइसक्रीम बना रहे हैं। ओके ओके। वैसे तो कम से कम 40-50 हज़ार लोग होंगे, ऐसा नहीं है, डेटा तो बहुत बड़ा है, बट उसकी डायरेक्टरी में 1000 लोग हैं। सो वो हमें डायरेक्टरी प्रोवाइड करेगा, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हाँ यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर हैं, उनके नंबर्स हैं, ईमेल आईडीज हैं, आप डिटेल्स जैसे हैं। मतलब हम जैसे विजिट कर रहे हैं ना, हम एक्चुअली जब जयपुर जा रहे थे हमारी लोकेशन सिर्फ ओनली 3 या 4 ही थी। हाँ, 4 लोकेशन थी हमारी। अगर हमारे 4 को पास visit वहीं की करनी 10 होगी। लोकेशन और होती तो 10 लोकेशन और नहीं विजिट हो सर, जाती। 4 लोकेशन पर 4 लोकेशन 3 लोकेशन हमारे पास ऐसी थी जो हमारे पास बैठी थी। हम्म 1 घंटे 1.5 घंटे हमारे पास टाइम स्पेंड किया। जैसे उनको लगा हाँ भी यार कुछ हमें दे रहे हैं, हम्म तो उन्होंने क्या अपना अल्टरनेट नंबर देना स्टार्ट कर दिया। सर आप यहाँ पे ये भी चाहिए, यहाँ पे ये भी चाहिए। तो 3 जगह के अलावा वहाँ पे 10 जगह हमें ऐसी मिल गई कि वहाँ पे जाना है और ये चीज़ करनी है, देना है, तो उससे कुछ क्या बेनिफिट भी मिलता है ना। तो राजस्थान तो आपका होम टाउन भी रहा है वैसे। राजस्थान सर होम टाउन है, बट मेरा बेसिकली होम टाउन गंगानगर है। अच्छा। और राजस्थान की एक हवा ही अलग है वैसे तो, है ना। सो वहाँ जाके आपको वैसे भी ज़्यादा हाँ, कंफर्टेबलनेस रहती है कि हाँ भाई एक्चुअली क्या है कि किसी भी आदमी से basically मैं बात मारवाड़ी आदमी हूँ। हाँ और मारवाड़ी आदमी की मैं 2 चीज बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदी और इंग्लिश, हाँ है ना। ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं इनकी। मारवाड़ी अपनी एक लैंग्वेज होती है ना, उसमें मतलब मिठास ही अलग है। जैसे आप जैसे अपनी लोकेशन की ले लो, वहाँ पे एक अलग लैंग्वेज है। वहाँ पे उस लैंग्वेज में बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि मुंह में कुछ घुल रहा है, जैसे मिस्री की तरह कुछ ना कुछ आ रहा है। हाँ, तो कोई भी अपना आदमी मिलेगा उस तरीके की मिलेगा। अपनी भाषा में बात करेगा तो कंफर्टेबलनेस बढ़ जाती है। और राजस्थान बेसिकली राजेश हमारे लिए एक ऐसा टाउन भी बन सकता है बिकॉज वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारा प्रोडक्ट है आइसक्रीम। हमें लोगों को ठंडा करना है। बिल्कुल, हमें लोगों को ठंडा करना और है। राजस्थान में मान के चलिए अभी अगर 10,000 इंडस्ट्री हैं सो वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग है बिकॉज वो स्टेट में ठंड तो होने वाली है नहीं, कभी भी गर्मी बढ़ेगी वहाँ पे लगातार। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के आप हो, खुद भी हो, और वहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा है। सर वहाँ पे आप मानोगे नहीं, आप मतलब अगर पानी को एक सेफ दे के भेज रहे हो ना, और आपकी एक लोकेशन है, तो आप मतलब जैसे हमने बहुत सारे कस्टमर से बात की। एक्चुअली क्या है वहाँ पे, तो अभी जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, घूम रहे हैं वहाँ पे, इस टाइम तो हमें लगता है नहीं घूम सकते हैं। हाँ, बिकॉज यहाँ पे अभी अपना यहाँ पे टेम्परेचर आई थिंक 36-37 के आसपास होगा यहाँ का। वहाँ पे 45 है अभी, 45 टेम्परेचर है। और राजस्थान के अंदर 9 दिन एक ऐसे आते हैं, मतलब 9 तब बोलते हैं उसको, मतलब 9 डेज ऐसे दिन होते हैं उसमें हाईली टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा। और उसमें एक जगह है गंगानगर, वहाँ पे टेम्परेचर 52 डिग्री पहुँच जाता है, 52, और 52 डिग्री के अंदर आदमी मरना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तो वहाँ पे मतलब फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहीं ना कहीं ठंडक पहुँचाने का काम करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक लोगों के लिए अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि तभी वहाँ पे वो जो ये अपना गाड़ियाँ होती हैं जो आप बता रहे थे, फलूदे वाली गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा चलती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चलती है। एक्चुअली क्या है कि लोगों को क्या है कि ड्रिंक चाहिए, पानी चाहिए जगह जगह। लोगों ने हालांकि बहुत सारी सेवा कर रखी है, घड़े रख रखे हैं जगह, बट वो घड़े भी क्या है कि रोजाना, वो तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम फिलिंग होते हैं, बट दोपहर में कौन फिल करेगा वहाँ पे। तो इसलिए क्या है कि वो फलूदा वाले जगह जगह खड़े होते हैं। एक तो हालांकि उन्होंने क्या ऐसा नहीं कि बहुत महंगा, राजस्थान की तरफ खाना पीना कुछ भी करो महंगा नहीं है, महंगा नहीं है। हमने वहाँ पे कचौरी खाई थी, वहाँ पे सिर्फ पेट्रोल ही महंगा है। वहाँ पेट्रोल ही महंगा है। पेट्रोल ही बाकी सब चीजें तो सस्ती हैं। अभी मैं और सावन वहाँ पे जब जयपुर गए थे, तो मैंने एक लोकेशन वहाँ पे कचौरी फेमस है, सीतापुरा कचौरी। तो मैंने जैसे सावन में मैंने कहा, सावन के तो जिंदगी मैंने ऐसे पहली कचौरी खाई है, और उसकी मतलब बहुत रीजनल प्राइस 30-40 रुपीज़ ओनली, और यहाँ वो खा लो आप 100 रुपये हो। मतलब यहाँ तो एक मिनिमम बिलिंग प्राइस ही 100 रुपीज़ है किसी भी चीज़ का, और वो मतलब उस तरह की क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं है। और वहाँ पे सर फलूदे वाली गाड़ियाँ तो मतलब आप ऐसे हर नुक्कड़ पे आपको मिलेगी। आप यहाँ का फलूदा खा लो, दिल्ली का, और वहाँ का खा लो। बेसिकली क्या है कि आप तो जैसे आइसक्रीम इंडस्ट्री जो आपको पता चल जाएगा कि पाउडर कौन सा है, दूध कौन सा है ना। तो वहाँ पे कुछ भी चीज़ खाओगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार दूध से बना है। चलिए बहुत बढ़िया यार, आज अल्टीमेटली आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। हाँ लोकेशन एक्चुअली आज मैं आपको बताऊँ, हमारा मतलब अभी
परसों जो थे हमें बात भी कर रहे थे मैं और सावन की, यार ये अगर ऐसी अगर अपना अपॉर्चुनिटी लेते रहे ना ऑक्सीजन के अंदर, हाँ तो हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं रोक पाएगा। हमारी ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी हमारी, मतलब सबसे हाईली ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी तो हमारी हो गई थी। बिल्कुल होगी, और हमें यही अपॉर्चुनिटी तलाशनी है इसमें, और इसी तरीके से मेहनत करते रहना है। आई थिंक मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और कंटिन्यूली मेहनत करना। आई थिंक अभी एज भी यही वाली एज है, अभी जो कुछ जैसे- करेंगे तो कर लेंगे, अदरवाइज हाँ इस एज में थोड़ा स्ट्रगल ज़रूरी होता है। इस स्ट्रगल के साथ बाद में अच्छी खासी, और हमें लगता है कि अगर इस तरीके से विज़िट करते रहेंगे लगातार, भले ही उससे कुछ बिजनेस क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, बट एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, आगे चल के बिजनेस जरूर बनेगा वो। सर पॉजिटिव क्रिएट, मतलब एक इंडस्ट्री में गए थे, उसने मेरा खाली नाम सुन रखा था राजेश, तो हम कल उसके हम आमने सामने मिल रहे थे। मतलब वो एक कस्टमर है, मैं उसका मतलब वो बात भी कर रहे राजेश को जानता हूँ मैं, लेकिन बोल नहीं रहा था। तो जैसे मैं बोला कि मैं ही राजेश हूँ, तो उसके बाद में जो हमारे पर्दे खुलने स्टार्ट हुए कि सर आपने वहाँ काम किया था, वहाँ ऐसे थे, हम वैसे, तो उसने लिटरली, आप मानोगे नहीं, उसने विद इन मतलब बात करके हम वहाँ से निकले थे, अपने भाई को फ़ोन किया तो कैंटीन से प्रोडक्ट दे दो और वो आज अपने आज फाइनल हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि सो इस तरीके से क्या होता है ना कि लोग अभी जब तक, बिकॉज आप अभी एक इंडस्ट्री से बंधे हुए थे, अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप लोगों के पास जाके लोगों को बता सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं बहुत सारे इस इंडस्ट्री में, लेकिन कभी फिजिकली मुलाकात नहीं हो पाई। सो उससे क्या है, एक बॉन्डिंग बन जाती है। जब आप उनसे मिलते हो तो वो उसको रिकॉल करते हैं कि यार हाँ हमने डायमंड में सुना था, ये नाम था, ऐसे था, और कस्टमर का एक कनेक्शन बन जाता है। बिल्कुल, प्रोडक्शन का आदमी क्या है कि वैसे भी कभी बाहर ही नहीं जाता। आप हाँ। मानोगे नहीं, शायद मैं, मेरी जो जैसे अपनी कंपनी है DMI, इस DMI आने के बाद में मुझे लग रहा है कि यार मैं इतने दिन बाहर क्यों नहीं गया, बाहर जाना चाहिए था। देखो लोगों से मिलना, आई मीन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नई नई बनती चली जाएंगी। एक हॉल के अंदर रहना और बाहर घूमना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे आपको पता है कि मुझे मशीनों से ज़्यादा लगाव है। लोगों को, जैसे हमने विजिट कर रहा था, लोगों को मतलब ऐसी ऐसी मशीनें दे रखी है लोगों ने जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो मशीन वहाँ चल रही है। मतलब बस पहले उनको बस चिपका रखी है मशीन। एक जगह हमने एक जगह था गया, तो वहाँ पे उसने स्टोरेज को बना रखा कि स्टोरेज है ये 20 कैन का स्टोरेज है। उसने कुछ नहीं कर रखा, खाली टैंक दे रखा है 202 का, और उसके चारों तरफ कोयलिंग कर रखी है। बस कहते सर चलेगा तो ये देगा। मैं सर क्यों लिया है इसको? सर हमें पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, देके चलेंगे। तो मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया, सर ऐसे करके ऐसे करो, इससे क्या, हालांकि कस्टमर भी चाहता है कि हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो जो हमें एडवांटेज दे, हमें फ़ायदा दे, कुछ बिजली में फ़ायदा हो, कुछ प्रोडक्ट में फ़ायदा हो। आपसे कस्टमर से प्रोडक्ट ले या ना ले डजंट मैटर, पर उसको राय ऐसी दो कि अगला कुछ न दिमाग में ले, यार प्रोडक्ट राय अच्छी दी है उस बंदे ने। सो गाइस आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, बस हम ऑफिस पहुंचने वाले हैं, अभी साथ में बैठ के और डिस्कशन करेंगे। और आपको इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आपके एक लाइक से कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेंथ मिलती है और नए नए पॉडकास्ट बनाने के लिए, और हमें एक स्ट्रेंथ मिल जाती है कि हम और कुछ अच्छा सा बनाएं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।